साबिक वज़ीर आला पंजाब और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लंदन में सड़कों पर मटर गश्त करने की वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया से छुपने लगे। लंदन में उनके घर के बाहर मीडिया की उनसे कौमी उमूर पर बातचीत की कोशिशें, लेकिन शहबाज शरीफ की मीडिया से आंख मचोली जारी रही। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में मुलाहिज़ा। परवाज क्यों ना करे। लंदन की सड़कों पर सैर सपाटे की जो खुली इजाजत है वो अपने मुल्क में कहाँ। पाकिस्तान में प्रोटोकॉल में घिरे शहबाज शरीफ इन दिनों लंदन में खुफिया मेल मुलाकातों में मसरूफ हैं, तो दूसरी तरफ मीडिया को देखकर कन्नी भी कतरा रहे हैं। लंदन में पाकिस्तानी अदारों के लिए काम करने वाले सहाफी खबर की तलाश में दिन रात एक किए हुए हैं, मगर क्या कि छोटे मियाँ पकड़ाई ही नहीं दे रहे। गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ ने घर के बाहर मीडिया नुमाइंदों को देखकर ड्राइवर को गाड़ी भगाने का मशवरा दे दिया और फिर साथ वाले रोड पर गाड़ी खड़ी करके मुलाजिम को देखने के लिए भी भेजा। फिर भी मीडिया का सामना करने से ग्रेज किया और फिर नामालूम मकाम की तरफ गाड़ी भगा कर ले गए और रात गए तक मीडिया माही की राहें तकता रहा मगर वापस ना आए। नाकदीन का कहना है कि शहबाज शरीफ मनपसंद मीडिया पर्सन घर के बाहर ना होने की बायस बात से ग्रेज करते हैं, जबकि रात के अंधेरे में अपने पसंदीदा सहाफियों को घर बुलाकर मुलाकात भी करते हैं। श्रीलंका में दहशतगर्दी। बरतानिया ने अपने शहरियों को श्रीलंका के सफ़र के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की गई है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। श्रीलंका में हालिया दहशतगर्दी से दुनिया भर में परेशानी बढ़ने लगी। बरतानिया ने भी अपने शहरियों की जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हदायत जारी कर दी। बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि बरतानवी शहरियों की जानो माल की हिफाजत इनकी अवलीन तरजीह है। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा जेरेमी हंट का कहना था कि हालिया खौफनाक हमलों और जारी सिक्योरिटी ऑपरेशन के पेश नज़र बरतानवी शहरियों को एहतियात करने की ज़रूरत है। वो उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका में हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। श्रीलंका में विजिट पर मौजूद मजीद बरतानवी शहरियों को मतला कर दिया गया है। पीटीआई स्कॉटलैंड के अहदेदारान और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने असद उमर को हटाने और हफीज शेख को मुशीर खजाना बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर से गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। 3-4 दिन से मीडिया पे देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे सब जगह लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ कि वो ऐसा शख्स है कि जो परफॉर्मेंस करेगा वो उसको रखेगा, बाकी वो रीशफलिंग करता रहेगा। किसी भी वज़ीर को हटा सकता है, किसी को भी लेके आ सकता है। पाकिस्तान के बारे में वो सबसे पहले पाकिस्तान को देखता है, गरीब आवाम को देखता है, उसके बाद वो समझता हूँ कि ये जो इन्होंने इमरान खान साहब ने अपने रीशफल किया कैबिनेट को, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है। आज से पहले कभी किसी वज़ीर आज़म ने इतना जुर्रतमंदाना इक़दाम नहीं किया जो अपनी कैबिनेट को रीशफल किया हो। उन्होंने किसी रवायती वज़ीर आज़म का किरदार अदा नहीं किया और उन्होंने साबित किया कि वो एक मजबूत वज़ीर आज़म है और वो जिसे चाहें उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये समझते हुए कि वो बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको रखा जाए या तब्दील किया जाए। तो उन्होंने एक मरतबा फिर साबित किया है कि वो पाकिस्तान के हकीकी लीडर हैं और वो उन्होंने अवाम के हक़ में जो बेहतर समझा है वो फ़ैसला किया है। मेरा अपना ये ख्याल है कि खान साहब का जो भी फ़ैसला है हम उसको फ्री तौर पे एंडोर्स करते हैं, क्योंकि इस बात ने ये साबित किया है कि हमारे जो वज़ीर आज़म है पार्टी बेसिस पे फ़ैसले नहीं करते, मुल्की मफाद में फ़ैसले करते हैं। क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस है वज़ीरों की चेक की जाती है। ये पहला वक्त है कि पार्टी ने अपने वज़ीरों को जो जिनका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनको फारग किया है और दूसरों के लिए है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी चूँकि जो नया वज़ीर ख़जाना आ रहा है उसके बारे में हमारी थोड़ी बहुत रिजर्वेशन ज़रूर हैं कि हम ये सोचते हैं कि ही इज़ मोर क्लोज टू IMF रादर देन टू पाकिस्तान। बट मुझे पूरी अपने प्राइम मिनिस्टर पे पूरा भरोसा है कि वो इस बात को चेक रखेंगे और इंशाल्लाह जो भी काम होगा वो पाकिस्तान के मफाद में होगा। ये इस टाइम क्योंकि मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि हम एक डिफ़ॉल्ट से निकले हैं। असद उमर साहब की जो 8 माह की काविशें थी और बाकी टीम की, जिसमें हमारे वज़ीर इत्तलात भी थे, बहुत मेहनत की उन्होंने। असद उमर की पॉलिसीज़, उनका IMF तक का जो मुआहदा था वो बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने साबित कर दिया। लेकिन जहाँ तक निचले इदारों की बात है, FPR आ गई, स्टेट बैंक आ गया, मुख्तलिफ जो वज़ारत ख़जाना के अंडर आते हैं, वहाँ पर कुछ कमियां बहुत ज़्यादा महसूस की गई, जिसकी बुनियाद पे खान साहब ने समझा कि आपको इससे स्टेप डाउन करना चाहिए या इस पर तब्दीली करते हैं।
برطانوی پارلیمنٹ میں تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام ہونے والی کشمیر یوتھ اینڈ ویمن کانفرنس میں بڑی تعداد میں برطانوی یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات نے شرکت کی۔ تقریب میں صدر ریاست آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان اور عبدالرشید ترابی MLA کنوینر آل پارٹیز کشمیر رابطہ کونسل نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تفصیلات جانیں گے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ برطانوی پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں ہونے والی اس کانفرنس کا مقصد نہ صرف پاکستانی اور کشمیری یوتھ کو مسئلہ کشمیر کے بارے میں آگاہی دینا تھا، بلکہ انہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے عالمی برادری کی سرد مہری کے حوالے سے بھی بریف کرنا تھا۔ تقریب میں صدر ریاست آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان اور MLA عبدالرشید ترابی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں ہونے والی اس کانفرنس کی صدارت MP افضل خان نے کی، جبکہ راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ کانفرنس میں بڑی تعداد میں ممبرز آف پارلیمنٹ، ممبر آف ہاؤس آف لارڈز نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں متفقہ قرارداد بھی پاس کی گئی، جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بند کروانے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر اور JKLF پر پابندی کی بھی بھرپور مذمت کی گئی۔ اس موقع پر مقررین نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ یہ پابندیاں جمہوری روایت کے خلاف ہے۔ نریندر مودی کی حکومت کے دوران کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم بڑھ گیا ہے۔ پلوامہ کے بعد بھی، اور جب 26 فروری کو ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، پاکستان اور آزاد کشمیر کے خلاف جارحیت کی، اس دن سے اب تک جو ہے انہوں نے ظلم و ستم مقبوضہ کشمیر میں تیز تر کر دیا ہے۔ یہ اویئرنیس بھی کریٹ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہے یوتھ اور وومن کے اوپر، جو اپنی یہاں کی یوتھ ہے، سیکنڈ تھرڈ جنریشن جو ہے کشمیر سے ریلیٹڈ، وہ مسئلہ کشمیر سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ ان کو بتانا مسئلہ کشمیر کے بارے میں بہت ضروری ہے، اور ان کو انگیج کرنا، ان کو اویئرنیس کریٹ کرنی از ویری امپورٹنٹ۔ کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، دیکھیں ہمیں یہ چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ کچھ نہ کچھ حل ہو، اور جو انڈیا میں الیکشن چل رہے ہیں، وہاں جو ابھی حال ہی میں پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا تو میں پاکستان میں ہی تھی، اس وقت پرائم منسٹر سے بھی ملی تھی، اور ہماری یہی خواہش ہے کہ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آگے بڑھے اور اس کا کوئی حل نکالے۔ I'm delighted to see more young people than we've seen in previous events here today, and actually from what I understand universities from around the country have come together to facilitate this event, and that's positive, and that shows, because I've always said that one of the constituencies that's lacking is young people, and more young people need to get involved in this cause. There needs to be more awareness, and I think that is something that's positive to see here today, and we need to make sure that the plight of the Kashmiris is raised at every opportunity here in Parliament, and therefore I will continue to raise that voice in today's conference as well. کشمیر کے اندر برسر پیکار ہمارے مظلوم بھائیوں کو ایک حوصلے اور امید کا پیغام ملتا ہے، اور آج کی اس کانفرنس کا مقصد خاص طور پر یہ ہے کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں تعلیمی اداروں میں اور اسٹوڈنٹس یونینز اور یہاں کی جو خواتین، ان کو اس تحریک کا حصہ بنایا جائے، اس لیے کہ کشمیر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس تحریک کا حصہ ہیں، اور یہاں ایک کمی محسوس ہو رہی تھی۔ تو آج کی اس کانفرنس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہلو سے پیش رفت ہوگی۔ اس لحاظ سے آج کی یہ کانفرنس بڑی اہم ہے، اور اس سے ہمارے اس کاز کو بڑی تقویت ملی۔ اس سے پہلے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری قوم پاکستان کی طرف سے اخلاقی حمایت کی ہمیشہ سے شکر گزار ہے۔ ماحول بدلا ضرور ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس سے 2.5 سال پہلے یا اس سے پہلے جو دور تھا، اس میں اقوام متحدہ نے کسی قسم کی کوئی رپورٹ شائع کی تھی، لیکن جون 2018 میں اقوام متحدہ نے ایک بڑی جامع رپورٹ شائع کی، اور یہ اپنی تاریخ میں اس نے پہلی مرتبہ اس قسم کی رپورٹ شائع کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت مسئلہ کشمیر پر عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، اور کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اس وقت پوری دنیا کے سامنے آشکار ہو چکے ہیں۔ صدر آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ وہ عالمی برادری سے ایک مرتبہ پھر بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھایا جائے۔ پریس بریفنگ میں پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ بھی موجود تھے۔ گلاسکو میں پاکستانی نجات ٹیکسی ڈرائیور یونین کے انتخابات ہوئے، جس میں منظر عزیز قریشی بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ اس موقع پر شرکاء نے ٹیکسی ڈرائیورز کو درپیش مسائل پر اظہار خیال کیا۔ تفصیلات جانیں گے شاہد میر کی رپورٹ میں۔
ग्लासगो में टैक्सी ड्राइवर्स की फलाह बहबूद के लिए कोशां तंजीम टैक्सी ड्राइवर यूनियन के इंतखाबात हुए, जिसमें मंजर अजीज कुरैशी आल ग्लासगो हैकनी यूनियन के सदर, आसफ अवान सीनियर नायब सदर, नदीम हुसैन नायब सदर, जबकि तनवीर असलम जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। वोटिंग के अमल में पाकिस्तानी नयार टैक्सी ड्राइवर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इंतखाबी अमल के लिए इजलास ग्लासगो के मकामी होटल में हुआ, जिसमें पाकिस्तानी नयाज ड्राइवर्स ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ड्राइवर्स को दरपेश मसाइल पर खुलकर इजहार ख्याल किया। मेन मकसद इकट्ठे करना यही सी कि पहले तो कमेटी प्रॉपर अज करिए तश्कील दईए उन्होंने, तो वो उस लिए पैसे लैके आ रहे वोटिंग तो होएगी। जोड़ा बंदा 6 या 7 मैंबर असी अज पूरे करने, वो बंदे फिर अगे डील करेंगे। सारे भरा इकट्ठे नहीं करांगे एवरी मंथ, 3 महीनों बाद या 6 महीनों बाद एजीएम होया करेगी इंशाल्लाह। नौ मुंतखब अहदेदारों और दीगर अफराद ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन के क़याम से उनके इनफरादी मसाइल फौरी तौर पर हल करने के लिए मुश्तरका जदोजहद की जाएगी। हमारी कम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा जो है टैक्सी की तरफ लोग आए हैं और इशू भी इसी तरह हमारे लिए जो है, लेकिन जो हमारी पहले ऑलरेडी यूनियन थी वो इनको ड्रेस नहीं कर रही थी, तो हमें एक अलहदा से एक नई यूनियन खड़ी करनी पड़ी और हम इसको 3 महीने से ट्राई कर रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका बाकायदा आगाज़ हमने चेयर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी को इलेक्ट करके इसका कर दी है। तो होपफुली वी विल सॉल्व आवर अदर इश्यूज विद द काउंसिल, विद द पुलिस, विद द डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। काफ़ी सारे हम टैक्सी ड्राइवर आ रहे हैं अपने, मोस्टली एशियन और पाकिस्तानी, तो उन्होंने बहुत मसले मसाइल हैं तो उन्होंने यूनियन बहुत जरूरी सी, ताकि इकट्ठे होंगे तो साड़ी आवाज़ कलेक्टिवली कौंसल तो जाएगी। तो ये ड्राइवरों के फ़ायदे के लिए है। बहुत सारे मसाइल जो ड्राइवरों को दरपेश हैं, तो ये उनका हल ढूंढेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के में ये ड्राइवरों के लिए बेहतर साबित होगी। कोई परेशानी होती है, कोई कुछ भी हो जाता है, चलो एक जगह पे हम लोग सब इकट्ठे खड़े होंगे तो बैकअप जब पीछे होगा तो फिर आदमी ज़रा करता है अच्छे तरीके से, तो सभी चीज़ें को डील करता है अच्छे तरीके से। सारे जो मिल के गेट टुगेदर होके हमारी जो एक यूनियन बनी है, इसका मेन मकसद है जो हमारे रिलेटेड जो कौंसल के रिलेटेड जो इशू होते हैं, पुलिस के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, कस्टमर का कोई मसला बन जाए, या जो कौंसल के साथ जो हमारे प्रॉब्लम होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए we need a strong force so that we can speak to the council, we can make changes to the business, we can make changes to the livelihoods of the people that drive in this trade, and just to make everything better for everyone. There's a lot of problems in the taxi trade right now, but unless we take these problems and bring them to light in front of the council, it's not going to make a difference. And so for that, we need a strong union where everybody's together and everybody agrees on the steps that we need to take, and inshallah that's what we aim to do. यूनियन का इजलास हुआ जिसमें अहदेदारान का इंतखाब हुआ। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हमें रोड पे तमाम दोस्तों को मुश्किलात या प्रॉब्लम होती हैं, तो सम टाइम अकेले कोई दोस्त उसको ना सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए यूनियन हमारी अपनी एशियन यूनियन हमारे अपने जो एशियन दोस्त हैं उनके सबके मसले सुन के उनको कौंसल और पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट का अदारा है उससे बात करें। आने का मकसद ये है कि हम सब इकट्ठे हो, यूनिटी हो हमें, और जितने इश्यूज हैं हमारे ट्रेड के रिलेटेड, टैक्सी के रिलेटेड, उन पे हम मिलकर काम करें और फर्दर अपने ट्रेड को बेहतर बनाने की कोशिश करें। शुरका ने इस मौके पर नौ मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की वो ड्राइवर्स कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। आज स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आल ग्लासगो हैकनी यूनियन के इंतखाबात हुए, जिसमें सदर और दीगर जो ओहदेदारान थे उनका चुनाव किया गया और सब ने इस बात का इरादा किया कि आइंदा आने वाले दिनों में टैक्सी ड्राइवर जो हैं उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर और दिन रात की कावज से हल किया जाएगा। शाहद मीर, 90 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। आपको बताएं कि दुबई के मकामी होटल में तालीम के लिए काम करने वाली मारूफ फलाही तंजीम की जानिब से ट्रस्टीज़ और डोनर्स के एजाज़ में सालाना डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई काउंसलेट अहमद अमजद अली ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में।
द सिटीजन्स फाउंडेशन नामी फलाही तंजीम इस वक्त पाकिस्तान में 1500 के करीब तालीमी अदारों को चला रही है, जिनमें मुस्तहिक और गरीब अफराद के बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हैं। गुज़श्ता रोज़ होने वाली सालाना तकरीब में इस फलाही अदारे से मुंसलिक अफराद समेत इससे मुस्तफीद होने वाले तुलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब में तंजीम के बानी मेंबर्स ने अपने अपने तजर्बात का इजहार किया, जबकि तुलबा ने अपनी कामयाबियों की कहानियाँ बयान की और तंजीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दुबई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल अहमद अमजद अली का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में तालीम के फ़रोग के लिए काम करना वाकई काबिल रश्क अमल है, जिस पर इस फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो ये काम करते हैं, जिस डिटेल में मुझे आज पता लगा है, बहुत इम्प्रेसिव काम कर रहे हैं और तालीम देना, एजुकेशन देना बच्चों को, पाकिस्तान साउथ एशिया में वन ऑफ द लोएस्ट हमारा लिटरेसी रेट है और उस माहौल में बच्चों को तालीम देना, स्कूल्स को टेक ओवर करना, अडॉप्ट करते हैं स्कूल को। और दूसरा, यहाँ कल्चर की भी बात हुई, ख़वातीन को बाहर निकाल के उनको तालीम देना, ये बहुत मेरा ख़्याल एक अच्छा काम हो रहा है और बहुत मेहनत वाला है। इतनी इसमें इनको मुश्किलात सामने आती होंगी, लेकिन इनका जज्बा देख के और जिस तरह इनकी ग्रोथ हो रही है एजुकेशन फ़ंड में, स्कूल्स में, मेरे ख़्याल हाईली इम्प्रेसिव। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ आज और मैं यही लोगों से अपील करूंगा कि आएँ, बढ़ चढ़ के इनकी मदद करें। तंजीम के बानी मेंबर और डायरेक्टर एहसान एम सलीम और मुश्ताक छपरा का इस मौके पर कहना था कि 1996 में उन्होंने 5 स्कूल बनाए और 1000 स्कूल बनाने का टारगेट सेट किया। आज 1500 से ज़्यादा स्कूल बन चुके हैं जहाँ मुस्तहिक ख़वातीन और बच्चों को तालीम दी जाती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है लॉन्ग टर्म में वो तालीम है और हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैं कभी कभी ये भी कहता हूँ कि अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो उन 4 बच्चों को पढ़ाता है अगर वो बेसिकली अफोर्ड कर सकता है। अगर उसके 5 हो जाते तो 5 को भी पढ़ाता। तो ये समझ लें हर आदमी, हर फैमिली जो अफोर्ड कर सकती है कि हमारा एक बच्चा और है और वो बाकी बच्चों को पढ़ाना शुरू करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। 1500 से ऊपर स्कूल बन चुके हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान में, और इस वक्त 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल में हैं और बहुत सारे ग्रेजुएट करके निकल गए हैं और तकरीबन 5 से 6 हज़ार मैट्रिक करके बच्चे हर साल निकलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी की सही एजुकेशन अगर मिलेगी तो उनको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है। जब तक कि आज गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चे निकल के आ रहे हैं वो मेरिट्स पे दाखिले नहीं मिलते, इसलिए नहीं मिलते कि उनकी स्टैंडर्ड बड़ा लो है। तो क्वेश्चन ये है कि TCF ने एक नुमाया एक किरदार अदा किया है, 1500-1600 स्कूल बना दिए। अब गवर्नमेंट के साथ हमारी शराकत हो रही है। गवर्नमेंट को हम एडवाइस कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट है, KPK है, सिंध है, और हम उनके स्कूल्स भी टेक ओवर कर रहे हैं और साथ साथ में उनके अमले को हमारी तरफ से जो हमने सीखा है अपने मॉडल से वो हम उसके पंजाब में और सिंध में और बलूचिस्तान और फ्रंटियर में लाने की कोशिश, हम अच्छी किताबें उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन की कोशिश कर, तो इससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। द सिटीजन्स फाउंडेशन अब तक 2,52,000 बच्चों को तालीम दे चुकी है, जो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े तालीमी अदारों में पढ़ रहे हैं। तकरीब के शुरका ने तंजीम की काविशों को सराहा और पाकिस्तान में तालीम आम करने के हवाले से अपनी खिदमात मुहैया करने का भी अंदिया दिया। तकरीब के इख्तिताम पर पुरतकल्लुफ़ खाने से मेहमानों की तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुतसर खशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। कौमी दिफाई यूनिवर्सिटी का वफ्द मुतालियाती दौरे पर फ्रांस पहुंच गया। वफ्द ने पेरिस में कायम सिफारतखाना पाकिस्तान में सफ़ीर पाकिस्तान मोइनुल हक से मुलाकात भी की। 22 रुकनी वक्त में मुसल्लह अफवाज के अलावा सिविल सर्विस के सीनियर अफसरान और इत्तेहादी ममालिक के अफसरान भी शामिल हैं। वक्त को पाकिस्तान और फ्रांस के तारीखी दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा मौजूदा दौर के बाहमी ताल्लुकात पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान ने बताया कि पाकिस्तान और फ्रांस के सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई, तालीमी और सकाफ़ती शोबों में ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर उस्तवार है। प्रेस सेक्शन सिफारतखाना पाकिस्तान फ्रांस से जारी मालूमात में बताया गया है कि NDU के वफ़द का पेरिस का ये दौरा उनके गैर मुल्की मुतालियाती दौरों का हिस्सा है। वफ़द पेरिस में अपने 1 हफ्ता क़याम के दौरान दिफाई शोबों में काम करने वाली मशहूर फ्रांसीसी कंपनियों समेत मुख्तलिफ दिफाई और सिविल इदारों का भी दौरा करेगा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूरोप का कन्वेंशन 28 अप्रैल को पेरिस में होगा, जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा अमूर अंदलीब अब्बास खसूसी तौर पर शिरकत करेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूरोप के कन्वेंशन की मेज़बानी PTI फ्रांस कर रही है, जिसमें मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से तहरीक इंसाफ चैप्टर्स के ओहदेदारान और सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। पेरिस के नवाही इलाके मोमैनी में कायम तहरीक इंसाफ के दफ्तर में कन्वेंशन की तैयारियों के बारे में मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया। PTI फ्रांस के सदर जुल्फ़िकार जताला समेत अहम पार्टी रहनुमाओं ने कन्वेंशन को तारीखी और कामयाब बनाने के लिए मुशावरत की। इस मौके पर पार्टी कारकुनान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। रूस और शिमाली कोरिया के रहनुमाओं की तारीखी मुलाकात। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं वो प्योंगयांग से गहरे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। किम जोंग उन ने मुलाकात को खुशाइंद करार दे दिया। तफसीलात जानेंगे शाहिद घुमन की इस रिपोर्ट में। रूस के शहर व्लादिवोस्टोक में दो आलमी रहनुमाओं की अहम मुलाकात। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने मुल्क आने पर शिमाली कोरियन रहनुमा किम जोंग उन का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली पहली मुलाकात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज भी बनी रही, जिसे कवर करने के लिए 300 से जायद सहाफ़ी यहाँ मौजूद थे। रूस और शिमाली कोरिया के रहनुमाओं ने मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर प्योंगयांग के जौहरी हथियारों की तल्फी भी ज़ेरे बहस आई। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि शिमाली कोरिया और रूस बाहमी दिलचस्पी के साथ कोरियन पेनिनसुला के मामले का हल निकाल सकते हैं। दूसरी जानिब किम जोंग उन ने मुलाकात को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए खुशगवार करार दे दिया। किम जोंग उन के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से रूस का पहला दौरा है, जिसके लिए वो अपनी मखसूस बख्तरबंद ट्रेन के जरिए गुज़श्ता रोज व्लादिवोस्टोक पहुंचे थे। कतालोनिया का मशहूर त्यौहार किताब और फूल रवायती जोश व जज्बे और बड़े एहतमाम के साथ मनाया गया। शहर के गली कूचों, चौक चौराहों को खूबसूरत फूलों और किताबों के स्टॉल से सजा दिया गया। इस मुनफरिद त्यौहार के अहवाल बता रहे हमारे नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद अपनी इस रिपोर्ट में। स्पेन के नीम खुद मुख्तार इलाके कतालूनिया का मशहूर त्यौहार किताब और फूल रवायती जोशो जज्बे और बड़े एहतमाम के साथ मनाया गया। शहर के गली कूचे, चौक चौराहों को जहां खूबसूरत रंग बिरंगे और दिलकश फूलों के स्टॉल से सजाया गया, वहीं जगह जगह किताबों के स्टॉल्स न सिर्फ लोगों की तवज्जो का मरकज रहे, बल्कि बच्चों और नौजवान नस्ल को किताब से राब्ता इस्तवार रखने का पैगाम भी देते रहे। San Jordi is a typical festival in Catalonia and you can buy books and flowers. Happy San Jordi. हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम पूरी फैमिली यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फूल दिए हैं, मैं इंशाल्लाह उनको शाम में किताब दूंगी, तो हम भी देखना चाह रहे थे कि ये कैसा होता है। फूल और बुक के लिए, और आज बहुत बड़ा खास दिन है, तो हम सारों को बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग आए हुए हैं, रौनक बहुत ज्यादा है, बहुत ट्रैफिक है बड़ी रौनक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहनों को दिया है, अपनी वाइफ को दिया है, बहुत दूर से देखने आए हैं, एंजॉय किया बच्चों के साथ वेकेशन पे, तो बहुत मजा आ रहा है। किताब के आलमी दिन की मुनासबत से किताब मेले को सान जोर्दी के साथ जोड़ दिया गया। जब लड़का अपनी दोस्त को फूल पेश करता है, तो जवाबन लड़की अपने दोस्त को किताब तोहफे में पेश करती है। मेले में हजारों की तादाद में किताबें और फूल फरोख्त होते हैं। मकामी लोगों के अलावा सयाह भी मेले की खूबसूरती और रवायात से लुत्फानंदोज होते और तहाइफ के तबादले करते हैं। सान जोर्दी फूल से मोहब्बत, किताब से दोस्ती और खूबसूरत कतलान रवायात का अमीन है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। दुबई में सजी फैशन की दुनिया दी पोश रैक नुमाइश में ज्वेलरी, परफ्यूम, कपड़े और दीगर मसनूआत शुरा की तवज्जो का मरकज बन गई। रंगारंग इवेंट का हवाल बता रहे हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद अपनी इस रिपोर्ट में। दुबई में दीपोज रैक नुमाइश का एहतमाम किया गया,
जिसका मकसद मौसम गर्मा की मुनासबत से फैशन ट्रेंड मुतारिफ कराना था। इवेंट में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के डिजाइनर्स ने शिरकत की। खवातीन ने पाकिस्तानी खुशों को खूब पसंद किया। इस मौके पर जहां मेकअप की अशिया रखी गई थी, वहीं खवातीन को मेकअप के ट्रायल्स भी कराए गए। नुमाइश में डेकोरेशन की अशिया भी शुरा की तवज्जो समेटने में कामयाब रही, जिनमें वॉल हैंगिंग, पेंटिंग्स और आर्टिफिशियल फूल शामिल थे। शुरा ने इस किस्म की नुमाइश के इनेकाद को खुश आइन करार दिया है। इनका कहना था बैरून मुल्क ऐसे इवेंट्स इन्हें अपने आप को रोशनास करने का जरिया बनते हैं। So in Poshak and we Shefali is associated with Fruit since long time. We are working together. So today we have given the all ambience decor or lighting. You can see the back wall. We have given here all the we have used organza and the wooden structure, little to give a little organic touch. ये मेरा पहला बार है यहाँ पे, दुबई में पहली एग्जीबिशन है एंड बहुत अच्छी हो रही है, सबको बहुत पसंद आ रहा है, सबको नया लग रहा है जो ये है। एंड मैं पहली बार यहाँ पे कुछ नया लाना चाहती थी तो सब बहुत उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। जो सेटअप है बहुत क्लासी है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जिसने आके कपड़े देखने या ट्राई करने हैं उनका मूड ही ठीक हो जाता है। अच्छी जगह, सफ़ा जगह, सुंदर जगह देखने से। All our shows have different designers. Basically we cater to the city that we go to. Today we had Pallavi Jayakishan, Seema Khan, Nandita Mehtani, Samantha Tamanna, Vidhi, really good designers, and we try to choose eclectic designers so everybody doesn't look the same. We also have a lot of accessory people, lovely bags, stoles, juttis, beautiful juttis, and of course Poshak is an exhibition for the family. As you can see, it's for kids, it's for men, we have talks, we have seminars, wellness talks. What is my work is that I see the nice pieces from every designer and ensemble them and give them a different look. Every designer has their own signature style, which I like to change and make the customer try different pieces from all the designers and give them a look. That's what is my job and that's what I do as a stylist. नुमाइश में बच्चों की तफरीह का भी इंतजाम किया गया था। एक जानिब वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज में मसरूफ रहे, वहीं खाने पीने की अशिया पर भी खूब हाथ साफ किए। रिपोर्ट रेक का अगला विजन बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में मुनक्कद होगा। इसके साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।